सहकारी संघवाद कहा था? पहला क्वेश्चन ये हो जाएगा आपको, जी ऑस्टिन ने कहा था। कौन होगा? जी ऑस्टिन ने कहा था कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हो जाएगा अपना बिहार में पटना पड़ता है, वहीं बांकीपुर। कहाँ हुआ था? बांकीपुर। बांकीपुर में जो हुआ था 27वां अधिवेशन, कहाँ? बिहार में। बांकीपुर कहाँ पड़ता है? पटना में। अब कह रहा है किसने मित्र मेला, तीसरा क्वेश्चन है, किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत किया था? ये हो जाएगा बीडी सावरकर। मित्र मेला संघ की शुरुआत कौन किया था? बीडी सावरकर। और चौथा क्वेश्चन है कि भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? ये हो जाएगा ईरानियों के द्वारा। पहला जो विदेशी आक्रमण हुआ था किसके द्वारा? ईरानियों के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? ईरानियों के द्वारा। और 5वां नंबर क्वेश्चन है कि दीवान ए अर्ज विभाग का संबंध किस शासक से था? ये हो जाएगा बलबन। ये सैन्य विभाग था। कौन विभाग था? ये सैन्य विभाग था और इसको बलबन ने इसको स्थापित किया था। अब संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? ये कल ही बताया, 1955 में। नागरिकता संशोधन अधिनियम था 55। संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? 1955 में। अब कि संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? ये हो जाएगा आपको ब्रिटेन। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। अब है कि दल बदल अधिनियम संविधान के किस अनुसूची में वर्णित है? ये हो जाएगा 10वीं अनुसूची। कब जोड़ा गया था? 1985 में। 52वां संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल के को प्रतिबंधित करने के लिए जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची। अब है कि बाल पकरम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ये देखिए, है तो ये मेघालय में, लेकिन मेघालय ऑप्शन में नहीं था, इसलिए मेघालय कर लीजिएगा आप लोग। डी नंबर इसका आंसर दिए होंगे, लेकिन डी नंबर में मेघालय कर लीजिएगा। कि बाल पकरम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मेघालय में है, जिसका आंसर डी कर लीजिएगा। अब है कि संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था? ये हो जाएगा आपको 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। जबकि पेश कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को स्वीकार किया गया था, 22 जनवरी 1947 को। अब है कि राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? ये हो जाएगा पोलो खेल से। राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? पोलो खेल से है। अब आइए 14 नंबर क्वेश्चन। कहा कि 16% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 था। यदि वस्तु को 330 रुपये में बेचा जाता है तो हानि का परसेंट कितना होगा? ये 12% होगा। निकाल लीजिएगा आप लोग। अब है कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 का विषय क्या था? इसका हो जाएगा फॉरेस्ट रेस्टोरेशन पाथ टू रिकवरी एंड वेलबीइंग हो जाएगा इसका जो थीम विषय था अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का, फॉरेस्ट रेस्टोरेशन पाथ टू रिकवरी एंड वेलबीइंग। अब आइए 31वें ब्याज सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था? ये हो जाएगा आपको प्रोफेसर शरद पगारे। 31वें ब्याज सम्मान मिला इसको प्रोफेसर शरद पगारे को मिला। अब केटल पार्क का उद्घाटन किस राज्य ने किया? ये हो जाएगा तमिलनाडु। केटल पार्क तमिलनाडु में किया गया है। केटल पार्क कहाँ? तमिलनाडु में किया गया है। अब किसान कल्याण मिशन की शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया? ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। योजना हो जाएगा तो मध्य प्रदेश, मिशन है तो उत्तर प्रदेश। ये किसान कल्याण मिशन उत्तर प्रदेश और किसान कल्याण योजना हो जाएगा तो मध्य प्रदेश। योजना में मध्य प्रदेश, मिशन में उत्तर प्रदेश। अब है कि वेनेडियम के सहयोग से
किस राज्य सरकार ने हरित सौर ऊर्जा की शुरुआत किया है? ये हो जाएगा सिक्किम। हरित सौर ऊर्जा की शुरुआत किया है, ये हो जाएगा आपको सिक्किम। अब है कि यदि एक वृत्ताकार भूखंड का परिमाप एक वर्गाकार भूकंप के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? 14:11। 14:11। अब है कि यदि 2p बटे p² माइनस 2p प्लस 1 बराबर 1/4 है तो p प्लस 1 बटे p का मान क्या होगा? जिसका हो जाएगा आंसर 10 डी। अब किसी धनराशि का 10% वार्षिक दर 2 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपया है तो धनराशि कितनी होगी? ये हो जाएगा आपको 4000। धनराशि कितनी होगी? 4000। अब आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन कि शतफल विकसित होता है निषेचित अंडाशय से। निषेचित अंडाशय से जो है ना शतफल विकसित होता है। कौन सा कण रक्त में नहीं पाता है? तो हो जाएगा आपको प्रोथ्रोम्बिन जो है रक्त में नहीं पाता। जो पाता आपको लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण और बिंबाणु जिसको कहते हैं प्लेटलेट्स जिसको बोलते हैं, लेकिन प्रोथ्रोम्बिन नहीं पाता है। निम्न में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है पारा। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? पारा। अब है कि पानी में आर्सेनिक की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है? हो जाएगा ब्लैक फुट रोग। कौन रोग होता है? ब्लैक फुट। आर्सेनिक की अधिकता से पानी में होता है ब्लैक फुट, जबकि नाइट्रोजन की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, और पारा की अधिकता से मिनी माता, और कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग होता है। इसे पहले बोले भी हैं क्लास में। अब आते हैं कि स्वतंत्र भारत का पहला वन नीति कब लागू किया गया था? तो 1952 में पहला वन नीति स्वतंत्र भारत का 1952 में। अब गेंडा संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1987 में। गेंडा संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1987 में। मूंज मेटल किन किन तत्व के मिलने से बनता है? तो तांबा और जिंक। तांबा और जिंक के मिलने से बनता है मूंज मेटल। अब है कि फुफ्फुस धूलिमेता से वे ग्रसित होते हैं जो काम करते हैं कहाँ? कोयला खनन उद्योग में। कहाँ करते हैं ये? कोयला खनन उद्योग में काम करने वाले व्यक्ति को फुफ्फुस धूलिमेता रोग हो जाता है। आप एक चीज और क्या बताए थे उस दिन? जो लोहा के खान में सिलिका से होता है। वैसे हम कोयला खनन उद्योग मार दिए थे, उसके बाद आपका याद आ गया। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए पाता है? ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में जो है ना नाभिक के अलावा डीएनए पाता है। अब हो जाएगा कि ग्लाइकोसिस में परिवर्तन होता है क्या? तो ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में परिवर्तन होता है। ग्लूकोज किसमें बदलता है? पायरुविक अम्ल में बदलता है। अब कौन रेडियो सक्रिय नहीं होता है? तो जिरकोनियम जो है रेडियो सक्रिय नहीं है। आपको ट्रिटियम भी है, फ्रेंसियम भी है और अस्टेटाइन भी है, जबकि आपको जिरकोनियम जो है ना ये रेडियो सक्रिय नहीं है। अब कह रहा है कोरिया जल संधि किससे जोड़ती है? कोरिया जल संधि किससे जोड़ती है? ये हो जाएगा जापान सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़ती है। कोरिया जल संधि किसको जोड़ती है? जापान सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़ती है कोरिया जल संधि। अब है कि किस देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है? तो अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। अब है कि किस देश के घास के मैदान को पंपास? तो अर्जेंटीना हो गया। अब है कि काकरा पार परियोजना किस नदी पर है? तो काकरा पार परियोजना गुजरात में ताप्ती नदी पर है। कहाँ है ये? गुजरात में ताप्ती नदी पर है काकरा पार परियोजना। अब आते हैं कि विश्व आपदा नियंत्रण दिवस। एक तो आपदा आता है, अब उस पर नियंत्रण। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को। अब है कि खासा जनजाति किस राज्य की एक प्रमुख जनजाति है? ये हो जाएगा आपको उत्तराखंड। खासा जनजाति कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है कि होजा घाटी
किस हिमालय का भाग है? ये हो जाएगा ट्रांस हिमालय। ऊर्जा घाटी ट्रांस हिमालय का भाग है। किसका भाग है? ये ट्रांस हिमालय का भाग है। प्रसिद्ध पुस्तक शाहनामा के लेखक हैं फिरदौसी। शाहनामा के लेखक हैं फिरदौसी। अब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान कौन दिया था? ये वो जगह आपको जहांगीर ने दिया था। कौन दिया था? जहांगीर ने दिया था फरमान। अब रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? कल भी क्वेश्चन पढ़ा है। 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है वेतन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वेतन निधि ये क्या था? J.R. हिक्स ने किया था। J.R. हिक्स ने किया था वेतन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन। अब कह रहा 11वीं पंचवर्ष योजना किस मॉडल पर आधारित थी? प्रोफेसर सी रंगराजन के मॉडल पर आधारित थी। 11वीं पंचवर्ष योजना का मॉडल क्या था? प्रोफेसर सी रंगराजन मॉडल था। अब आइए, भारत में ऊर्जा क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा का योगदान कितना है? 21%। अक्षय ऊर्जा का योगदान कितना है? 21%। और बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? शिवहर। अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है बिहार में? ये हो जाएगा आपको शिवहर। अब है कि शिगार घाटी किस हिमालय का भाग है? ये हो जाएगा आपको ट्रांस हिमालय। ऊर्जा घाटी और शिगार घाटी ट्रांस हिमालय का भाग है। अब है कि ग्रैंड सैंडी मरुस्थल किस देश में स्थित है? ग्रैंड सैंडी हो जाएगा आपको ऑस्ट्रेलिया में। ग्रैंड सैंडी मरुस्थल किस देश में है? ये हो जाएगा आपको ऑस्ट्रेलिया में ग्रैंड सैंडी मरुस्थल है। अब आइए कि बिहार में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? बिहार में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? तो 4। बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र की संख्या 4 है। ये क्वेश्चन दरोगा के लिए दिव्याई है कि बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने पाए जाते हैं? 4। अब है कि वन्यजीव संरक्षण किसके अंतर्गत आता है? तो हो जाएगा मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मानी ए और सी दोनों इसका आंसर होगा। एक तो मौलिक कर्तव्य में भी है और दूसरा राज्य के निर्देशक तत्व में भी है आपको वन्यजीव संरक्षण के बारे में। अब आते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम को गुलामी की दास्ता की संज्ञा दिया था? ये आपका आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 को जो है ना गुलामी की दास्ता कहा था। कौन? जवाहरलाल नेहरू ने। अब है मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का कथन था कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन पैक्ट, जिसको कहते हैं हम दिल्ली समझौता। इसका नाम क्या है? और दिल्ली समझौता इसका दूसरा नाम है। अब आइए कि दी थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है? तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे रघुराम राजन। उनकी पुस्तक का नाम है दी थर्ड पिलर। अब आते हैं किस गवर्नर जनरल के समय नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया था? ये नेटिव मैरिज एक्ट कब आया था? 1872 में। और ये उस समय गवर्नर जनरल था नॉर्थ ब्रुक। कौन था उस समय? नॉर्थ ब्रुक था उस समय। अब आते हैं भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा भी कहा जाता है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा की संज्ञा दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है फिर कि सर्वप्रथम किस राज्य में संपूर्ण विधानसभा का चुनाव ईवीएम मशीन के द्वारा करा गया था? ये हो जाएगा गोवा राज्य। 1999 में गोवा राज्य में पहली बार संपूर्ण विधानसभा का चुनाव ईवीएम के द्वारा करा गया था। कब? 1999 ईस्वी में करा गया था। अब आइए अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग का संबंध केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से है? हम उस दिन बता देते सभी भाग 8 में है। कौन सा भाग में है? भाग 8 में है आपको केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से। अनुच्छेद 239 से 242। 239 से 242।
अब आते हैं अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी। संविधान सभा का चुनाव चिन्ह प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी था उसका प्रतीक चिन्ह। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह था 1937 के चुनाव में। अब आइए, भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। अब आइए, धान से निकलने वाली गैस कौन है? ये हो जाए आपको मीथेन। धान से निकलने वाली गैस कौन है? मीथेन। कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? अजैविक घटक में आता है इसमें कि जीव नहीं है। उसमें देखिए जीव जो है, जिसमें जीव है, जीव नहीं होगा। जो है प्रकाश, जल और मिट्टी, ये अजैव घटक का उदाहरण है, जबकि जीव उदाहरण नहीं है। अब ग्लूकोज के पूर्ण अपघटन से कितने एटीपी अणु का निर्माण होता है? ये हो जाएगा 38 एटीपी का निर्माण होता है। ग्लूकोज के एक पूर्ण अपघटन से कितने एटीपी का निर्माण होता है? तो 38 एटीपी का निर्माण होता है। प्रसिद्ध पुस्तक जीवन की उत्पत्ति किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका हो जाएगा ओपेन हीमर ने किया था। कौन किया था इसका? वो नहीं है ऑप्शन, तो इसका डार्विन हो जाएगा, क्योंकि वहां पर स्पीसीज लगा रहेगा। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन है। वो नहीं दिया था, बुक नहीं लिखा था ओरिजिनल, वो सूत्रपात किया था ओरिजिनल। अब भारत ने, अगला क्वेश्चन है 33। भारत ने अफगानिस्तान के लोगों को निकालने के मिशन को क्या नाम दिया गया है? ऑपरेशन देवी शक्ति। भारत ने अफगानिस्तान के लोगों को निकालने के लिए क्या मिशन का नाम क्या दिया गया है? ऑपरेशन देवी शक्ति। अब की वर्ष 2021 के लिए अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया गया? 29 जुलाई को मनाया गया 2021 में, अर्थ ओवरशूट डे। अब भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा कहां पर वैक्सीनेट इंडिया प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया? ये हो जाएगा बेंगलुरु में। उपराष्ट्रपति के द्वारा वैक्सीनेट इंडिया प्रोग्राम का शुभारंभ कहां किया गया? बेंगलुरु में। किस राज्य सरकार ने मिशन वात्सल नामक एक योजना चलाया? महाराष्ट्र। और सिर्फ वात्सल लग जाएगा तो उत्तराखंड, यहाँ मिशन वात्सल हो जाएगा तो महाराष्ट्र। अब आइए, 29 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार ने देश के कितने बाघ रिजर्व को CATS मान्यता प्रदान किया है? ये हो जाएगा 14 बाघ रिजर्व को। तो कौन होगा? 14 बाघ रिजर्व को आपको CATS मान्यता प्रदान किया गया है। अब आते हैं कि पद्मश्री से सम्मानित दुलारी देवी बिहार के किस जिले से संबंधित है? ये हो जाएगा मधुबनी से। ये कहाँ से है? ये मधुबनी से है। अब चलिए आइए, किस राज्य के कोनरिया गांव में, उस दिन बताए थे हम कि किस राज्य के कोनरिया गांव में बालिका पंचायत का आयोजन किया गया? ये तो ये गुजरात में, कोनरिया गांव में बालिका पंचायत का आयोजन किया गया। ये कहाँ है? ये गुजरात में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको, दुनिया का पहला अंतरिक्ष आधारित डिजिटल मुद्रा क्या है? उसका नाम है BTU उसका नाम है। क्या नाम है? BTU। दुनिया का पहला अंतरिक्ष आधारित डिजिटल मुद्रा का क्या नाम है? BTU। विश्व विरासत संधि पर भारत किस वर्ष मतलब हस्ताक्षर किया? यह हो जाएगा 1976 में। 1976 में। वाई के अलग समिति का संबंध किससे है? तो गरीबी से है। वाई के अलग समिति का संबंध किससे है? गरीबी से। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 2000 ईस्वी में। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत 2000 ईस्वी में। कुलसी एवं धनसिरी किसकी सहायक नदी है? ये हो जाएगा आपको ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, कुलसी एवं धनसिरी। अब है कि फोकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है? इसका आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर से। फोकलैंड की जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित है। किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था? हो जाएगा
महापद्म नंद ने कलींग को मगध में मिलाने का काम किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? तो बिपिन चंद्र पाल ने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। अब जिल इलाही की उपाधि कौन सा शासक ने धारण किया था? ये हो जाएगा आपको बलबन ने, जिल इलाही बलबन ने उपाधि धारण किया था। अब इलाही गज संवत किसने चलाया था? तो इलाही गज संवत की शुरुआत किया था आपको अकबर ने। इलाही गज संवत अकबर ने शुरुआत किया था। अब है अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? ये हो जाएगा आपको भोपाल में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? हो जाएगा आपको भोपाल में। अब है द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? माधवाचार्य। द्वैतवाद कौन हो जाएगा? माधवाचार्य। और द्वैतादित हो जाएगा निम्बकाचार्य। तो शुद्धादित कौन? हाँ ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या था? घोड़ा। क्या था प्रतीक चिन्ह? घोड़ा। अब है कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? इसका आंसर सही आंसर है पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति गठन 1949 ईस्वी में किया गया था। अब आते हैं कि भारतीय नागरिक कितने तरीकों से समाप्त किया जा सकता है? ये कल हम बताएं। देखिए 3 तरह से समाप्त किया जाता है और 5 तरीका से नागरिकता प्राप्त किया जाता है। अब है कि रामपाओ का विद्रोह का संबंध किस राज्य में हुआ था? रंपा विद्रोह किस राज्य में हुआ था? आंध्र प्रदेश में रंपा विद्रोह का आयोजन किया गया था। अब है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा कितना सिंचाई कर लाया गया था? तो 1/10 जो है फिरोज शाह तुगलक का क्या नाम था? हर्ब ए सर माने सिंचाई कर था। वो कितना था? 1/10। कौन लगाया था? फिरोज शाह